हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो इतनी सारी प्रिपरेशन देख के आपको क्या लगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू। बेसन के लड्डू तो सबने खाए होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे सूजी के लड्डू। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेनी होगी सूजी। बारीक वाली सूजी हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप मोटी भी ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ली है 2 कप सूजी, और जितनी मात्रा में हमने 2 कप सूजी ली है वही मात्रा वाला कप हमें चीनी का लेना है। और आधा कप हमें लेना है नारियल का बरूदा, और 2 इलायची, और आधा कप घी। अब आप देखिए इन 3-4 चीज़ों से हमारे क्या कमाल के लड्डू बनेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी सूजी को भून लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले रखते हैं कढ़ाई। तो सबसे पहले कढ़ाई में सूजी को हम डाल के इसमें 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे। घी हमें 2 से 3 चम्मच ही डालना है, और इसी में हम धीरे धीरे अपनी सूजी को भूनेंगे धीमी आंच पे। आंच हमें धीमी ही रखनी है, क्योंकि हमें अपने सूजी के लड्डू का जो रंग है वो सफ़ेद ही चाहिए। कलर एकदम वाइट तभी आएगा जब हम इसको धीमी आंच पे भूनेंगे। अगर तेज़ आंच कर देंगे या मीडियम भी कर देंगे तो भी सूजी जो है वो कलर बदलने लगती है। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा घी डाल के ऐसे ही भूनेंगे, एक साथ घी नहीं डालेंगे। इस आधी कटोरी घी में ही हम अपनी सारी सूजी भून लेंगे। तो जब तक हमारी सूजी भून रही है तो हम अपनी चीनी को पीस लेते हैं। इसी में हमने अपनी इलायची डाल ली है। तो ये देखिए हमारा कितना फ़ाइन शुगर पाउडर बन के आया है। और इसी के अंदर जो इलायची जाती है ना, उससे जो खुशबू होती है वो तो बस कमाल ही होती है। और जब आपके लड्डू बन के आएंगे ना, तो आप जब खाएंगे मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनेंगे बिल्कुल। तो आप इस तरह से ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी सूजी अब थोड़ी थोड़ी फूलनी शुरू हो गई है। जब सूजी फूलती है तो इसका मतलब वो भुननी शुरू हो गई है। तो हमारी सूजी में हम धीरे धीरे करके 2-2 चम्मच करके घी डालते रहेंगे, और धीमी आंच पे इसको भूनते रहेंगे। अब ये सूजी जो है वो लगभग भुनने वाली है, और इसमें से जो खुशबू आ रही है वो तो कमाल ही है। अब हमारी जो सूजी है वो भुन गई। तो अब हम इसमें जो अपनी पिसी हुई चीनी हमने रखी थी उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यहीं पे हम जब इसको मिक्स कर देंगे तो अपना नारियल का बरूदा भी साथ में डाल देंगे। तो इसको हमें चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें अभी मीठा डाला है और आँच हमारी इसमें धीमी ही है। तो धीमी आंच का क्या होता है कि धीमी आंच पे चीज़ें लगती नहीं हैं। नहीं तो अगर नीचे एक बार कढ़ाई में सूजी लगनी शुरू हो जाएगी ना, तो फिर उसमें जलने की बदबू आएगी। तो उसको भूनना हमें धीमी आंच पे ही है। तो हमारी जो शुगर पाउडर थी वो इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो इसके लड्डू अब हम बांध के देखें तो नहीं बंधेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमें एक स्पेशल ट्रिक लगानी होगी, और वो ट्रिक क्या होगी, ये देखिए सूजी अच्छे से भुन चुकी है। नारियल पाउडर और शुगर पाउडर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इस समय पे हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है, और इसको हल्के हल्के से चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो ये हमारी अब सूजी ठंडी हो गई है। तो अब हम इसमें ट्रिक करेंगे कि इसको हम एक मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको पीसेंगे। जी हाँ, इसकी जो स्पेशल ट्रिक थी वो यही थी। अब देखिए पहले ये कितना फूला फूला बिल्कुल अलग अलग था, और अब इसके लड्डू कैसे बनेंगे। तो हमारा जितना भी सूजी, भुनी हुई सूजी और सब हमारा शुगर पाउडर वाला सामान था, उसको हम ऐसे ही बारी बारी से पीस लेंगे। और अब देखिए इसके लड्डू क्या कमाल के बनते हैं। तो अब एक एक करके हम लड्डू बांधेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए लड्डू बन रहे हैं ना कितने अच्छे। और जो सूजी पिसती है वो पिस के इतनी महीन हो जाती है, तो आप जब लड्डू मुंह में रखते हैं ना, तो ऐसा होता है कि बिल्कुल घुल जाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ इसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने इनको प्लेन ही रखा है, क्योंकि मेरे को इनको एकदम सफ़ेद लुक देना था। तो यहाँ आप चाहे जितनी भी अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी मिला सकते हैं, और फिर अपने लड्डू एक एक करके बांध लेंगे।
इसमें जो हमारी चीज़ें डली हैं, घी भी हमारा बच गया है थोड़ा सा। तो ये आधी कटोरी घी में ये देखिए क्या शानदार लड्डू बने हैं, बिल्कुल महीन, और कितना सॉफ्ट लड्डू बना है। और बनने में इसको ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ज़्यादा लागत भी नहीं लगती। तो आप बताइए कितना स्वादिष्ट बनेगा आपका लड्डू जब बनाएंगे तो हम इसको एक एक करके लड्डू बना लेते हैं। आप चाहे तो इसको अलग अलग शेप भी दे सकते हैं। आप इसको यहाँ पे पेड़े की शेप भी दे सकते हैं और चाहे तो गोल रख के लड्डू की शेप भी दे सकते हैं। अब हम अपना जो भी हमारा मटेरियल है उससे अपने एक एक करके सारे लड्डू ऐसे गोल गोल बांध लेते हैं। कुछ हम गोल रखेंगे और कुछ हम पेड़े की शेप में देंगे। अब आप चाहे तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप एक केसर लगा के इसको सुंदर सजावट भी दे सकते हैं। बताइए, जो आपकी मर्ज़ी आप वो कर सकते हैं। तो ये देखिए बन गए ना हमारे एक प्लेट भर के लड्डू, और हमने इनको पेड़े की शेप भी दे दी है। कुछ हमने पेड़े बनाए हैं और कुछ हमने लड्डू रखे हैं। तो आप कुछ भी रख सकते हैं और ये इतने सॉफ्ट बनते हैं कि बिल्कुल आप मुंह में घुल जाएंगे, ऐसे लड्डू बनेंगे। और 2 कटोरी सूजी, आधी कटोरी घी और 1 कटोरी हमारी चीनी, ये देखिए क्या शानदार लड्डू बने हैं। तो खाइए, खिलाइए और हमें बताइए, तो कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छे लगे तो। एंजॉय।